दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 11th लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकार उनकी जमीन अधिग्रहण करना चाहती है तो पुनर्वास नीति के तहत जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है उस पर विचार करना चाहिए। स्टॉप। आपने पुस्तकालय में जो सूची रखी है उसको देखकर लगता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। स्टॉप। उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उनको वास्तविक हक मिलना चाहिए। स्टॉप। आप हमारे यहाँ 40,000 रुपए प्रति एकड़ राशि देकर आदिवासी लोगों को बेघर कर रहे हैं। स्टॉप। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम है और कई जगह पर आप 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दे रहे हैं। स्टॉप। पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि में हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो, कुआं हो, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, विस्थापित लोगों को जहां बसाया जा रहा है, वहां रहने की, परिवहन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और पुनर्वास नीति के तहत दूसरी जगह उतनी ही जमीन जलाशय के निकट दे दी जाती तो वे पलायन नहीं करते। स्टॉप। आपको आदिवासियों की स्थिति के बारे में, हालात के बारे में मालूम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें आदिवासियों को संरक्षण देना चाहिए, उनके दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मेरा जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इस इलाके में वे संकटपूर्ण स्थिति में रहते हैं। स्टॉप। उसमें पूरे आदिवासी लोग रहते हैं। आपने जिन किसानों से जमीन अधिग्रहित की है उनसे सहमति नहीं ली है। स्टॉप। किसानों से बिना सहमति के जमीन अधिग्रहित कर ली है। स्टॉप। पैरा। मैंने सुना है कि राजस्व विभाग के पटवारी जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं, उनसे झूठ बोलकर जबरदस्ती से दस्तखत करा लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि उनकी जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। स्टॉप। पैरा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, अधिग्रहण की अग्रिम कार्यवाही अधिनियम के तहत की जाती है, न कि सहमति के आधार पर। स्टॉप। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अधिग्रहण की योजना आज से 5 वर्ष पहले की है, आज की तारीख में किसानों से आप जमीन में ले रहे हैं, मुआवजा भी प्रचलित वर्तमान दरों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। स्टॉप। आपको इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार निर्देश जारी करना चाहिए। स्टॉप। ऐसा नहीं हो रहा है। स्टॉप। पैरा। सभापति महोदय, जो मुद्दा मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ, वह चीनी में की जा रही मूल्य वृद्धि के संबंध में है। स्टॉप। अचानक सरकार की ओर से चीनी
मूल्य वृद्धि करने से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी जनता पार्टी जनता पार्टी समता पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग कर डाली है। स्टॉप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में बतलाया कि इस प्रकार की तदर्थवादी नीति अपनाने से चीनी उद्योगों का भला नहीं होगा। स्टॉप इसलिए सरकार को एक व्यापक चीनी नीति बनानी चाहिए। स्टॉप इस नीति के अंदर चीनी मिलों को लाइसेंस से लेकर निर्यात करने से संबंधित सब मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। स्टॉप इस संबंध में सरकार का यह तर्क देना गलत है कि गन्ना उत्पादित करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमने चीनी के मूल्य बढ़ाए हैं। स्टॉप मैं कहना चाहता हूं कि इस वृद्धि से सरकार भ्रामक स्थिति पाल रही है कि किसान को इस नीति से बड़ा लाभ होगा। स्टॉप मैं नहीं समझता कि इससे किसानों को कुछ लाभ हो सकेगा। स्टॉप पैरा उपसभापति महोदय समाजवादी पार्टी के महासचिव ने चीनी के मूल्य में की गई इस वृद्धि को कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार एक के बाद एक ऐसे अनुचित कदम उठाती जा रही है। स्टॉप सरकार के ये कदम उतने जनता के लिए कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जनसाधारण के ऊपर भी भारी बोझ पड़ रहा है। स्टॉप पैरा उपाध्यक्ष जी एक पखवाड़े के अंदर ही मोर्चा सरकार ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। स्टॉप अब ऊपर से चीनी के दाम बढ़ गए हैं जो उचित प्रतीत नहीं होता है। स्टॉप यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चीनी के दामों में की गई वृद्धि का मंत्रिमंडल में समर्थन करती है। स्टॉप दूसरी तरफ जनसाधारण के सामने मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। स्टॉप पैरा सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली शक्कर के मूल्य में एक वर्ष के अंदर दूसरी बार वृद्धि करने पर सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। स्टॉप इससे पहले पेट्रोल डीजल और खाना पकाने की गैस के मूल्य वृद्धि करने के बावजूद इस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ते रहने से उपभोक्ताओं के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई है। स्टॉप डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी तो दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार अपने गन्ना उत्पादक किसानों की रक्षा में विफल हुई है। स्टॉप पैरा भारत एक विकासशील देश है जहां पर 1/4 से अधिक जनसंख्या निर्धन रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। स्टॉप यह जनसंख्या बेरोजगारी के अभाव में निर्धनता के अभाव में और कुपोषण के कुचक्र में इस तरह से फंसी हुई है कि सरकार के ढेर सारे इंतजाम के बावजूद भी इस निर्धन जनसंख्या को वे आवश्यक चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है जो आम आदमी को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। स्टॉप इन नागरिकों को दयनीय स्थिति होना निश्चित तौर पर शर्म की बात है। स्टॉप
अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा, महासागर विकास, जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां कितनी ही गौरवशाली क्यों न हो, लेकिन जब इन उपलब्धियों को देश के प्रति व्यक्ति आय और निर्धनों की विशाल संख्या के साथ रखकर देखा जाता है। स्टॉप, समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।